आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर एसोसिएशन दुर्गापुर की एक प्रचार सामग्री से जुड़ा है। इसमें वो पुरुलिया की गजाबुरु पहाड़ियों में अपने एडवेंचर टूर और रॉक क्लाइंबिंग कोर्स का प्रचार कर रहे हैं। और इस सामग्री को देखकर जो एक सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या एडवेंचर जब एक संगठित एक पैकेज बनाकर पेश किया जाता है तो वो सच में किसी के व्यक्तित्व को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है, या फिर ऐसा करके हम एडवेंचर की असली आत्मा को ही खत्म कर देते हैं जो असल में अनिश्चितता और अपनी खोज करने से आती है। बिल्कुल सही। और मेरा पक्ष ये है कि जब एडवेंचर में एक ढांचा होता है तो ये सिर्फ एक मजेदार गतिविधि नहीं रह जाती, यह खुद को बदलने का, खुद को जानने का एक मजबूत जरिया बन जाती है। और मेरा नजरिया इससे ठीक उल्टा है। मुझे लगता है कि ये जो एडवेंचर को बेचने का तरीका है ना, ये उसके असली कच्चे अनुभव को कहीं ना कहीं फीका कर देता है, और वही कच्चापन है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। तो चलिए मैं अपनी बात को जरा विस्तार से समझाती हूँ। माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर एसोसिएशन दुर्गापुर की एक सामग्री को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये साफ पता चलता है कि कैसे एक एडवेंचर को एक व्यवस्थित कोर्स में बदला जा सकता है जो किसी के भी पर्सनल ग्रोथ में मदद करे। उनका रॉक क्लाइंबिंग कोर्स सिर्फ चट्टान पर चढ़ना नहीं है, जैसा कि वो खुद कहते हैं, ये एक जीवन कौशल है। ये सीधे तौर पर आपकी शारीरिक ताकत, आपके मानसिक फोकस और फैसले लेने की क्षमता पर काम करता है। सामग्री में टीम वर्क और डिसिप्लिन जैसे फायदों पर जोर दिया गया है, और ये ऐसी चीजें हैं जो आप अकेले भटकते हुए नहीं सीखते, बल्कि एक संगठित टीम के साथ ही सीखते हैं। और सबसे जरूरी बात, माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर एसोसिएशन दुर्गापुर सुरक्षा की ट्रेनिंग देता है, सही उपकरण इस्तेमाल करना सिखाता है, रस्सी की तकनीकें बताता है। ये जो ज्ञान है, ये एडवेंचर को ज्यादा लोगों के लिए आसान और सुरक्षित बनाता है। और आखिर में जब कोर्स पूरा होने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये उस पूरे अनुभव को एक ठोस पहचान देता है जो किसी भी बिना प्लान की यात्रा से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं इस पूरी बात को एक अलग ही नजरिए से देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सामग्री एडवेंचर को एक अनुभव की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट की तरह पेश कर रही है। न्यू पॉडकास्ट अलर्ट, सीट्स लिमिटेड हैं, ये सब बातें क्या हैं? ये इसे एक दिली अनुभव से हटाकर एक बिजनेस डील बना देती हैं। जब आप तारों वाली रात की कहानी और रियल एडवेंचर लाइफ जैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो आप असल में एक पहले से तैयार एक सजा सजाया अनुभव बेच रहे होते हैं। ये एडवेंचर की उस खासियत को ही खत्म कर देता है जो अचानक होने वाली घटनाओं से आती है। और फिर एक क्लाइंबर के रूप में सर्टिफिकेट और पहचान पाने पर जो जोर है, वो एडवेंचर को अंदर की खोज के बजाय बाहरी दुनिया से मिलने वाली पहचान का जरिया बना देता है। मतलब आप पहाड़ पर इसलिए चढ़ रहे हैं ताकि दुनिया आपको क्लाइंबर माने, इसलिए नहीं ताकि आप खुद को जान सकें। ये तरीका एडवेंचर से उस असली चुनौती को निकाल देता है जिससे सच में हमारा विकास होता है। ये एक टूर पैकेज है, कोई सच्ची खोज नहीं। और ऐसे में एडवेंचर इज आवर वे ऑफ लाइफ सिर्फ एक मार्केटिंग का नारा बनकर रह जाता है। आपकी बात में दम है कि एक व्यावसायिक पहलू है, लेकिन आप जिसे बिकने वाला सामान कह रहे हैं, मैं उसे ढांचा कहती हूँ। और मेरे हिसाब से असली विकास ढांचे से आता है, अव्यवस्था से नहीं। देखिए, MAD का टूर एक फैमिली एडवेंचर जैसा है, जहाँ हर कोई एक दूसरे को सहारा देता है। जब आप एक ग्रुप में ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, तो आप सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ रहे होते, आप टीम वर्क, अनुशासन, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। ये एक ऐसा माहौल है जहां आप बिना फेल होने के डर से सीख सकते हैं। असली विकास तब होता है जब आप अपनी सीमाओं को परखने के लिए खुद को महफूज महसूस करते हैं, और ये ढांचा वही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है। इसे सीखने के मनोविज्ञान में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आप किसी को सीधे गहरे पानी में नहीं फेंकते, आप पहले उन्हें किनारे पर तैरना सिखाते हैं, सहारा देते हैं। MAD का कोर्स वही सहारा है। लेकिन यहीं पर मेरा नजरिया आपसे अलग हो जाता है। सबसे गहरा और टिकाऊ विकास तब होता है जब आप बिना किसी सहारे के अचानक आई मुश्किलों का सामना करते हैं। सामग्री में लिखा है, हर पहाड़ एक नई चुनौती है, हर एडवेंचर हमें सिखाता है कैसे सीमाओं से आगे बढ़ना है। पर क्या ये सच है?
एक पहले से तय टूर में जहां गाइड आपके हर कदम पर साथ हैं, सुरक्षा के सारे उपकरण मौजूद हैं, क्या आप सच में अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं या आप बस एक सुरक्षित एक गाइडेड एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं? ये आराम देता है, आत्मनिर्भरता नहीं। आप सोचिए, एक यात्री जो बिना गाइड के निकलता है, रास्ता खो जाता है, अचानक बारिश शुरू हो जाती है, उसे सितारों को देखकर रास्ता ढूंढना पड़ता है। वो है आत्मनिर्भरता, पैकेज्ड अनुभव नहीं। सच्चा विकास अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करने से नहीं, बल्कि उससे बाहर निकलने पर होता है। आपकी ये मिसाल बहुत अच्छी है, पर क्या हम इसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे? आपकी सच्ची खोज की परिभाषा उन लाखों लोगों को इस अनुभव से बाहर कर देती है जिनके पास अकेले जाने का हुनर, हिम्मत या साधन नहीं है। ये एक तरह का एलिटिज्म है, ये मानना कि सिर्फ वही एडवेंचर असली है जिसे कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। मैड का मॉडल तो एडवेंचर को लोकतांत्रिक बना रहा है। ये कह रहा है कि हर कोई, चाहे वो शहर में रहने वाला एक नौजवान हो या एक पूरा परिवार, इस अनुभव का हकदार है। ये एक नियंत्रित माहौल जरूर है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये एक सीखने का माहौल है। जो लोग यहाँ रस्सी की तकनीकें सीखते हैं, वही कल को शायद आपकी बताई हुई अकेली यात्रा पर जाने की हिम्मत जुटा पाएं। ये पहला कदम है, आखिरी नहीं। ये पहला कदम ही आखिरी बन जाता है। लोग इस संरक्षित, इस सजाए हुए अनुभव के आदी हो जाते हैं और कभी भी असली अनिश्चितता का सामना करने की हिम्मत ही नहीं करते। वो सर्टिफिकेट और ग्रुप की तस्वीरों से खुश हो जाते हैं, ये मानकर कि उन्होंने एडवेंचर कर लिया है, जबकि उन्होंने सिर्फ उसकी सतह को छुआ है। ये एडवेंचर के विचार को एक चेकलिस्ट आइटम में बदल देता है। ट्रैकिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, कैंप फायर हो गया, टिक टिक टिक। सच्ची आत्म खोज वो एक चेकलिस्ट पूरी करके नहीं होती है। लेकिन ये दृष्टिकोण एडवेंचर के मतलब को भी तो बदल रहा है। ये सिर्फ अनजाने में भटकना नहीं है, बल्कि हुनर और ज्ञान के साथ चुनौतियों का सामना करना है। रॉक क्लाइंबिंग कोर्स में जो तकनीकें और सुरक्षा के उपाय सिखाए जाते हैं, वो सिर्फ उस एक ट्रिप के लिए नहीं है। वो उन लोगों को भविष्य में और ज्यादा मुश्किल एडवेंचर करने के लिए तैयार करते हैं। ये एक बुनियाद रखता है। आप इसे प्रशिक्षण कहकर छोटा कर रहे हैं, पर असल में ये सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इसे एडवेंचर नहीं, प्रशिक्षण ही कहूंगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, पर हमें दोनों में फर्क करना चाहिए। सामग्री एक नियंत्रित माहौल का वादा करती है, सब कुछ योजना के मुताबिक होगा। एक रात कैंप फायर के आसपास है, जहां हंसी और गीतों की आवाज गूंजेगी। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अनुमानित है, प्रिडिक्टेबल है। असली एडवेंचर तब शुरू होता है जब योजना फेल हो जाती है। ये सामग्री उस तत्व को पूरी तरह से हटा देती है। तो मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, आपके तर्क के अनुसार क्या एडमंड हिलेरी को एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए था? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये दो अलग-अलग युगों की तुलना करने जैसा है। हिलेरी का समय खोज का था, जहां बहुत कुछ अज्ञात था। आज एडवेंचर का मतलब बदल गया है। आज जिम्मेदार एडवेंचर और सुरक्षा सबसे ऊपर है। हिलेरी की उपलब्धि महान है, लेकिन हम आज हर किसी को उसी तरह के खतरे में नहीं डाल सकते। मैड का मकसद पायनियर बनाना नहीं है, बल्कि आम लोगों को एडवेंचर की दुनिया से एक सुरक्षित तरीके से परिचित कराना है। उनका मॉडल प्रशिक्षण और अनुभव का एक मिश्रण है। ये लोगों को ये सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान कैसे करें, अपनी सीमाओं को कैसे समझें और उन्हें सुरक्षित रूप से कैसे पार करें। ये सिर्फ सर्टिफिकेट के बारे में नहीं है, ये एक जिम्मेदार एडवेंचर बनने की मानसिकता बनाने के बारे में है। उनकी भाषा पर गौर कीजिए। रियल एडवेंचर लाइफ, तारों वाली रात की कहानी। ये भाषा सुरक्षा नहीं बेच रही, ये एक सपना बेच रही है। ये एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो असलियत से ज्यादा फिल्मी है। असली एडवेंचर में सिर्फ हंसी और गीत नहीं होते, उसमें थकान होती है, निराशा होती है, डर होता है और कभी-कभी बोरियत भी होती है। ये सामग्री उन सभी मानवीय अनुभवों को फिल्टर कर देती है और सिर्फ खूबसूरत पलों का एक हाईलाइट रील बेचती है। ये एक एडवेंचर का सिमुलेशन है, असल अनुभव नहीं। लेकिन क्या इस सपने में कुछ गलत है? शायद यही सपना लोगों को उनके सोफे से उठाकर पहाड़ों तक ले जाने के लिए जरूरी है। बहुत से लोग अपने आराम के दायरे में फंसे रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगी। मैड का मॉडल, उसका ऐप और यहाँ तक कि सीटें सीमित हैं जैसा संदेश उन्हें वो जरूरी धक्का दे सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है।
और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वो ढांचा उन्हें सफल होने में मदद करता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास ही है जो उन्हें भविष्य में और ज्यादा असली, बिना योजना वाले रोमांच के लिए प्रेरित कर सकता है। आप इसे एक बिक्री तकनीक के रूप में देखते हैं, जबकि मैं इसे प्रेरणा के एक साधन के रूप में देखती हूँ। मैं मानता हूं कि ये पहुंच बढ़ाता है, लेकिन हमें हमेशा ये पूछना चाहिए कि किस कीमत पर, प्रामाणिकता की कीमत पर। जब एडवेंचर एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे आप ऐप पर खरीद और बेच सकते हैं, तो ये अपनी आध्यात्मिक और परिवर्तनकारी क्षमता खो देता है। ये अनुभव को एक वस्तु में बदल देता है। वाक्यांश एडवेंचर इंतजार नहीं करता। ये तात्कालिकता पैदा करने के लिए एक बिक्री की तकनीक है, न कि जीवन का कोई दर्शन। ये लोगों को अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें एक उत्पाद खरीदने के लिए उकसा रहा है। असली एडवेंचर तो सब्र करना सिखाता है। वो हमेशा आपके लिए इंतजार करता है जब तक आप तैयार ना हो। ये कोई लिमिटेड टाइम ऑफर नहीं है। पर क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? आज की दुनिया में हम हर चीज के लिए एक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। हम ज्ञान के लिए ऐप का इस्तेमाल करते हैं, खाना ऑर्डर करने के लिए ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो एडवेंचर का अनुभव करने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल करना उसे कमतर कैसे बना देता है? क्या एक लाइब्रेरी कार्ड जो किताबों तक पहुंच देता है, साहित्य को एक वस्तु बना देता है? नहीं, ये बस एक जरिया है। MAD का ऐप और उनका मॉडल भी बस एक जरिया है। आपकी तुलना दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक बुनियादी फर्क है। लाइब्रेरी कार्ड आपको एक किताब तक पहुंचाता है, लेकिन किताब का अनुभव आपका अपना और अनूठा होता है। आप उसे जैसे चाहें वैसे पढ़ते हैं, लेकिन एक पैकेज टूर में अनुभव खुद ही पहले से तय और निर्देशित होता है। ये एक चिड़ियाघर में शेर देखने और जंगल में शेर देखने जैसा फर्क है। दोनों में आप शेर देखते हैं, लेकिन अनुभव की गहराई और असलियत में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित और सुंदर चिड़ियाघर दिखा रहा है, जबकि एडवेंचर की असली आत्मा वो खुले जंगल में रहती है। और मेरा डर यही है कि लोग चिड़ियाघर को ही जंगल समझने लगेंगे। तो आखिर में मेरी नज़र में मैड की सामग्री ये दिखाती है कि एक सोचा समझा और हुनर पर आधारित तरीका एडवेंचर को व्यक्तिगत विकास का एक शक्तिशाली साधन बना सकता है। ये सुरक्षा, सीखने और एक समुदाय की भावना पर ध्यान देकर एडवेंचर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है और उसे ज्यादा सार्थक बनाता है। ये इसे सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव बनाता है। और मेरे लिए ये सामग्री एडवेंचर का एक साफ सुथरा और बिकाऊ रूप पेश करती है। हाँ, ये कुछ लोगों के लिए एक मजेदार गतिविधि हो सकती है, लेकिन ये अनिश्चितता, आत्मनिर्भरता और अचानक खोज की उस सच्ची भावना को खत्म कर देती है जो एक असली एडवेंचर की पहचान है और जो हमें अंदर से बदलती है। ये एक पैकेज्ड अनुभव है, कच्ची हकीकत नहीं। ये तो साफ है कि ये सामग्री एडवेंचर और व्यक्तिगत विकास के रिश्ते पर एक बहुत गहरी और जटिल बातचीत को जन्म देती है। इसमें कोई आसान या सीधा जवाब नहीं है। बिल्कुल, और शायद असली सवाल यही बना रहता है, क्या सच्चा विकास एक तयशुदा पाठ्यक्रम से बेहतर मिलता है या फिर एक बिना योजना की अपनी निजी यात्रा से? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हर इंसान एडवेंचर शब्द का अपने लिए क्या मतलब निकालता है।